आप सभी को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। आप सभी का बहुत सहयोग मिल रहा है भारत खंडे 9 को। इसके लिए मैं अपनी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। साथियों, आज एक विषय के साथ मैं आया हूं। वो विषय है, जीवन में आमतौर पे देखा जाए तो इस जद्दोजहद से हर कोई गुजरता रहता है। तो चर्चा में जो करने जा रहा हूं वो इस पर चर्चा करने जा रहा हूं कि यदि आपका कारोबार कोई बहुत अच्छा था और आप एक ऊंचाई तक चले गए थे, लेकिन एकाएक कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि वो कारोबार आपका डूबता चला गया, मतलब कमज़ोर होता चला गया और स्थिति ये आ गई कि आप डूब ही गए, जिसको कहा जाता है कि दिवालिया घोषित हो जाना। और मैं कहता हूं कि बहुत ऊंचाई पे नहीं भी गए तो आपका परिवार सुख समृद्धि में था और सभी लोग बड़े आसानी से जीवन जी रहे थे, संपन्नता थी, भोजन, पानी, कपड़े, वस्त्र, घर, सब कुछ था आपके पास। लेकिन परिस्थिति ने करवट बदला और सारी चीज़ें खत्म होती चली गई और खाने के लाले पड़ गए, या फिर नहीं भी लाले पड़े तो स्थिति ऐसी आई कि दाने दाने को मोहताज नहीं हुए, लेकिन आर्थिक परेशानी आर्थिक की बनी रही और आर्थिक तंगी बनी रही, जिसकी वजह से जीवन में जो है नैराश्य भाव आ गया। और मन में कहीं ना कहीं धीमे धीमे जब नैराश्य भाव आता है ना, तो व्यक्ति व्यथित हो जाता है, चिंतित हो जाता है, परेशान हो जाता है। उस समय सारे लोग साथ छोड़ देते हैं, और दोस्त, अहबाब, साथी, सहयोगी, रिश्तेदार, नातेदार सभी साथ छोड़ देते हैं। भाई, कोई बचता नहीं है जो आपका साथ दे। तो मैं उसी पर चर्चा करना चाहूँगा कि आप अगर बर्बाद हो गए हो तो चिंता करने की बात नहीं है। अब आपका जीवन फिर से नए सिरे से शुरू होगा, मतलब जीवन में फिर से आप वापसी करोगे। तो कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें चीज़ें निकल के आएंगी कि यदि हम नीचे जा चुके हैं तो फिर से उत्थान कैसे कर सकते हैं, ऊपर कैसे आ सकते हैं। इसी बात पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और अंत तक देख करके हमें वीडियो में बताइएगा कि क्या आप हमारी बात से सहमत हैं। साथियों, एक छोटी सी कहानी में पहले रखूँगा। सुकरात को आप लोग जानते हैं, महान दार्शनिक थे पश्चिम के। तो सुकरात के पास एक आदमी पहुंचता है, तो वो कहता है कि आप मैं डूब चुका हूं, मेरा कारोबार नष्ट हो गया है, स्थितियां मेरी दयनीय हो गई हैं, मुझे कोई आप उपाय बताएं। चूँकि उसने सुकरात का नाम सुन रखा था और सुकरात चूँकि फेमस थे, तो उसने सोचा कि सुकरात के पास जाऊंगा तो कोई ना कोई उपाय सुकरात से मुझे मिल जाएगा। तो सुकरात ने उसके चेहरे को बड़े गौर से देखा और चेहरे को देखने के बाद कहा कि कल तुम आ जाना, कल नदी के किनारे आ जाना, क्योंकि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर उस नदी में ही है। तो सुकरात जो है नदी के किनारे उसको बुलाते हैं। दूसरे दिन वो बंदा जो है नदी के किनारे पहुंचता है, सुकरात वहाँ पहुंचते हैं। सुकरात नदी की धार के अंदर उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगते हैं और पानी के उस गहराई तक जाते हैं जहाँ पर कंधे तक का जो है पानी आ जाता है, गर्दन जिसको बोला जाता है। तो गर्दन तक पानी पे पहुँचने के बाद सुकरात जो है अपने बलिष्ठ हाथों से उसके गर्दन को नीचे दबा देते हैं, पानी के अंदर, कहने का मतलब डुबो देते हैं। वो बंदा जो है छटपटाने लगता है, उसकी सांस फूलने लगती है, वो चिल्लाता है कि छोड़ो, क्यों मुझे डुबा रहे हो। लेकिन बलिष्ठ हाथों से सुकरात उसको इस कदर दबाए थे कि उसकी छटपटाहट एक भी काम ना आई। काफ़ी देर तक वो जद्दोजहद करता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि मेरी मौत ही हो जाएगी, मृत्यु एकदम कागार पे खड़ी है, पानी में सुकरात तो मुझे डुबो देगा पूरी तरह से, तो उसने जो है अपना असीम ताकत लगाई अपने अंदर की, जितनी ताकत होती है उस ताकत को लगाने के बाद एक झटका दिया और सुकरात का हाथ छिटक गया। वो सुकरात के चंगुल से छूट करके किसी तरीके से नदी के बाहर आया, तट पे आया। सुकरात भी उसके पीछे पीछे आए। वो सांसें उसकी बड़ी तेजी से चल रही थी, लेकिन उन्हीं सांसों के बीच में सुकरात पहुंच बैठते हैं, तुम्हें कैसा लगा। तो वो बंदा बोलता है कि कैसा लगा ये पूछते हो, मारने की नियत बनाए थे, आखिर ये तो बता दो मुझे कि तुम्हारी मेरी दुश्मनी क्या है, तुम आखिर मारना क्यों चाहते हो। हम तो आए थे कि डूबते को किस तरीके से निकाला जाए, कोई हमें इस तरीके का जादू या कोई ऐसा उपाय बता दो, कोई व्यवस्था बता दो। आपके पास लोग आते हैं और आप तो मुझे डुबोने चले थे और आप पूछ रहे हो कि कैसा लगा। अरे लगा क्या, प्राण बच गए, सांसें जा रही थी, अंतिम समय आ गया था। ये तो कहो
कि हमने पूरी ताकत लगाई अपने अंदर की, हमने इतनी एनर्जी लगाई, जितनी मेरी ताकत थी उस ताकत ने मेरा साथ दिया, और अपनी उस असीम ताकत से मैंने जो है तुम्हारे चंगुल से मैं छूट के निकल पाया। अब तुम्हारे पास इस बात का उत्तर नहीं है, प्रश्न नहीं रह गया है कि कैसे लगा, ये घटिया प्रश्न मुझसे मत करो। मैं डूब चुका था, लेकिन अपनी ताकत की वजह से निकल आया, अपने अंतिम प्रयास से मैं निकल आया। तो सुकरात ने कहा उस व्यक्ति से कि इसी उत्तर को मैं तुम्हारे मुंह से कहलाना चाहता था, प्रैक्टिकल करके मैं कहलवाना चाहता था कि तुम अपनी ताकत से निकल के आए हो। तुम डूब चुके थे, लेकिन जब तुमने पूरा प्रयास किया, अपनी पूरी ताकत लगा दी, तो तुम डूब कर भी बच गए। तो साथियों, कोई भी व्यक्ति अगर डूब चुका है या दिवालिया हो चुका है या परेशानियों के उस जद्दोजहद तक पहुंच चुका है जहां से उसको लगता है कि अब लौट नहीं पाऊंगा, स्थितियां अनुकूल नहीं है, सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं है, परिस्थितियां अच्छी नहीं रह गई हैं, तो उस स्थिति में आप अपने अंदर की अंतिम ताकत लगा दो, जिस तरीके से उस बंदे ने लगाया सुकरात के दबाव के बाद, तो आप निश्चित बच जाओगे, डूबोगे नहीं। कोई भी ताकत ऐसी नहीं जो आपको डुबो दे, चाहे जो आ जाए आपको डुबो नहीं सकता है। इस बात का मैं दावा कर रहा हूं। साथियों देखिए, दो बातें हैं यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि जब ऐसी स्थितियां आए, जब ऐसी परिस्थितियां आए, ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाएं, तो तुलसी बाबा ने कहा था कि तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुशक्त व्रत राम भरोसे एक। यदि आपके पास विपत्त आवे, दुख आवे, तकलीफ आवे, कष्ट आवे, पीड़ा आवे, दर्द आवे, दंश आवे, किसी भी स्थिति से क्यों ना आप गुजर रहे हों, तो उस समय इन 7 चीज़ों को अपने दिमाग में हमेशा बैठाए रखो। और ये 7 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो आपको नीचे की तरफ ले जा दे या डुबो दे। ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके सामने कभी भी जो है अगर प्रयास भी करेगा तो सफल नहीं हो पाएगा। तो क्या है? तुलसी साथी विपत्ति के। जब आपके पास विपत्ति आवे तो तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक। आपकी विद्या जो होती है, आपका जो ज्ञान होता है, जो आपकी शिक्षा होती है, आपका जो विनय है, विनयवत होना, नम्रता और विवेक, आपकी बुद्धि, तो 3 चीज़ें हो गई। और उसके बाद साहस सुकृत सुशक्त व्रत। आपका साहस, जो आपके अंदर का साहस है, आपके अंदर का जो धैर्य है, हिम्मत है, बल है, और साहस सुकृत, जो आपकी सुकृत, जो आपके अच्छे कर्म हैं, कृत सुकृत मतलब ऐसा नहीं कुकृत नहीं, सुकृत मतलब अच्छे कर्म, जो आपके अच्छे कर्म है वो आपका साथ दें। और सुशक्त व्रत मतलब सत्य बोलने की आदत। और राम भरोसे एक। 7वां है, 6 तो ये हो गया, 7वां है कि परमात्मा में विश्वास, भगवान में विश्वास, राम में विश्वास, ये इष्ट में विश्वास। यदि प्रभु में आपका विश्वास है और ये 6 चीज़ें साथ हैं, मतलब 7 चीज़ें हो गई, तो आपको कोई नहीं डुबो सकता। इस चीज़ को हमेशा आप अपने मन मस्तिष्क में याद रखिएगा। अगर आप ये चीज़ें याद रखते हैं, चाहे जो आ जाए आपको कभी नहीं डुबो सकता है साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए एक बात मैं और आपको बताऊं, जो विपत्ति है ना, जो ग्रहण आपके ऊपर लगता है, आप तो इंसान हो, तो ग्रहण पे घबराना नहीं चाहिए। ग्रहण तो चंद्र और सूरज को भी लगता है ना, जो कि हमेशा चलते रहते हैं, न जाने कितने सालों, वर्षों, युगों से चले आ रहे हैं, उनको भी ग्रहण लगता है, चंद्र को भी और सूर्य को भी ग्रहण लगता है। और एक बात मैं बताऊं, कभी भी रात जब होती है तो दिन होता है, और निश्चित है कि रात जब होगी तो उजाला आएगा, प्रकाश आएगा। उस प्रकाश को, उस उजाले को कोई रोक नहीं सकता। कभी कोई किसी ने सुना है कि रात आई हो, दिन कभी हुआ ही ना हो? ऐसा नहीं हो सकता। रात आई है तो दिन होगा। और एक चीज़ मैं बताऊं, तीसरी बात, पॉइंट बी नोटेड, हम तो इंसान है ना, आप तो इंसान है ना, हम मानव की व्यथा केवल बता रहे हैं। भगवान राम को तो अवतारी पुरुष कहा गया, मतलब वो भगवान कहा गया, वो अवतारी थे। दुख दर्द दंश किसको नहीं हुआ? भगवान राम को भी दुख हुआ ना, दर्द हुआ, उनको भी हुआ होगा जब अयोध्या से पैदल चले और प्रयागराज से होते हुए, चित्रकूट से होते हुए जंगलों में, अरंडक वनों में जो है श्रीलंका तक गए, युद्ध किया। महाबली रावण को, प्रतापी रावण को उन्होंने हराया। थे कितने लोग? 3 लोग ही तो थे, माता सीता, भाई लक्ष्मण। ऐसा नहीं कि कोई और रहा हो। राजा के पुत्र थे, चाहते तो दशरथ, भगवान राजा दशरथ भगवान थे, राजा दशरथ के पुत्र थे, तो राजा दशरथ से कह देते कि भाई सेना भेज दो, युद्ध करना है रावण से। लेकिन उन्होंने राजा दशरथ से सेना नहीं मांगी। जानकी साथ थी, माता जानकी, वो भी जनक की पुत्री थी, चाहते तो राजा जनक से सेना मांग सकती थी ना वो, कि भाई हम आपत्ति तो विपत्ति के इस दौर से गुजर रहे हैं, मुझे सेना भेज दो। कहीं से भी उन्होंने सेना नहीं मंगाई।
एक भी सेना नहीं आई। एक भाई, एक पत्नी और स्वयं, पत्नी, भाई, खुद, और तीनों ने आदिवासियों को, ग्रामवासियों को, कोल भिल्लों को इकट्ठा किया, उनको युद्ध की कला सिखाई और युद्ध की कला सिखा करके महाप्रतापी रावण को उन्होंने हराया। ये साहस है, ये सुकृत है, ये सुशक्त व्रत है, ये प्रभु में भरोसा है। स्वयं प्रभु में भरोसा कर रहे हैं। और यही चीज मैं कह रहा हूं कि जब आपका ज्ञान, आपकी शिक्षा और आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपका साहस जो आपके अंदर का है, आपके अच्छे कर्म और सच बोलने की आदत, ये 7 चीजें भगवान राम में पाई गई। और हुआ क्या कि फिर से वापसी हुई अयोध्या, और वो जब निकले थे तो राम थे और लौट के आए तो भगवान राम हो गए। ये कितनी बड़ी बात है, इन्हीं 7 आदतों की वजह से, 7 कर्मों की वजह से। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन चीज़ों को आप अपने ऊपर आजमाएं, देखें जो है। देखिए, ये तो हो गया त्रेता युग की बात। आप कहेंगे क्यों आप बात करते हो द्वापर त्रेता की, सतयुग की, कलयुग की भी बात करके बताओ, ये भी आप प्रश्न कर सकते हो। तो कलयुग में भी अगर आप आएंगे, इस युग में भी आप आएंगे, तो युग को छोड़ दीजिए, समकालीन बात में करूंगा। एक उदाहरण में समकालीन रख देता हूं। अमिताभ बच्चन को भी 1995 में ये दिक्कत उठी, मतलब इनके सामने दिक्कत आई, वो दिवालिया हो गई। उनकी एक कंपनी थी जो है वो ABC कार्प कंपनी थी, तो ABC कार्प कंपनी वो डूब गई, बुरी स्थिति में चले गए। और जानते हैं उनके ऊपर जो है 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। कब? 1995 में, 30 साल पहले। और आज देखा जाए तो 90 करोड़ न जाने कितने करोड़ होंगे, क्योंकि अब तो पैसे की वैल्यू जो है कम हुई है। तो जाहिर सी बात है कि आज तब का 90 करोड़ आज का बहुत हो जाएगा। और यही नहीं, उनको 55 लीगल केसेज उनके ऊपर हो गए। उन लीगल केसेज का भी सामना लगातार करना पड़ रहा था। 5 1-2 केस हो जाते हैं ना भाई, कोई फर्जी या इधर उधर का, तो पैर से लेकर ऊपर तक झरनाटा होने लगता है। और जब 10-20 हज़ार रुपये की उधारी हो जाती है ना, तो दिक्कत आती है। 90 करोड़ रुपए का उधारी। और जानते हैं क्या है, ये जब परेशान हो गए, हालात इनके खराब हो गए, इसको कह सकते हैं कि आप ये भी डिप्रेशन में गए होंगे। अमिताभ बच्चन ने अपना खुद का जो है एक इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि मेरे पास कर्जदार आते थे और कर्ज से मैं परेशान हो गया था। लोग उल जलूल बातें करके, अनाप शनाप बातें करके चले जाते थे, उनको अपमानित होना पड़ता था और रोज़ दरवाजे पर कर्जदारों की भीड़ लगी रहती थी, आना जाना लगा रहता था, हालात बड़े बद से बदतर थे। उस समय अमिताभ बच्चन ने मन में, एक दिन कुर्सी पर वो बैठे थे, तो उस समय उनके मन में आया, उन्होंने विचार किया। विचार करते समय उन्होंने कहा कि कौन सा काम ऐसा है जिसको मैं कर सकता हूँ और बेहतर ढंग से कर सकता हूँ, तो उसी बेहतर ढंग के करने से ही कोई रास्ता निकल सकता है। तो उनके मन में आया कि पहले मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करता था और मैं एक्टिंग ही कर सकता हूं, तो इसलिए एक्टिंग के अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो बेहतर तरीके से मैं एक्टिंग ही कर सकता हूं। वो चले गए अपने मित्र यश चोपड़ा के पास। उन्होंने कहा कि हमारी स्थिति दयनीय हो गई है, कर्जदार कर्ज मांग रहे हैं, आप हमें काम दे दें। खैर, यश चोपड़ा ने उनको, जानते हैं, मोहब्बतें एक फिल्म बनाने जा रहे थे, उन्होंने मोहब्बतें में उनको काम दे दिया। यहीं से उनकी वापसी होती है, उनको एक बेस मिलता है जिस पे उनको खड़े होने का साहस बन गया। तो मोहब्बतें में फिल्म जब रिटर्न मारे हो, तो मोहब्बतें से उन्होंने रिटर्न मारा। और जानते हैं बाद में कौन बनेगा करोड़पति, ने उनको स्थापित कर दिया। आज उनके पास कहते हैं न जाने 300 करोड़ रुपए का उनका शायद बेस है, जो भी है, जैसे भी है। लेकिन वो व्यक्ति जो टूट चुका था, गिर चुका था, डूब चुका था, दिवालिया हो चुका था, उसकी स्थिति फिर से जो है खड़ी हो जाती है। और उसने हिम्मत किया और हिम्मत के साथ अपने को खड़ा करके दिखाया कि डूबने के बाद भी खड़ा हुआ जा सकता है। तो साथियों, ऐसा नहीं है कि डूबने के बाद नहीं खड़ा हुआ जा सकता। कोई भी इंसान डूबने के बाद भी खड़ा हो सकता है, डूब रहा है तब भी खड़ा हो सकता है। देखिए, आप अगर मनुष्य हैं तो तमाम लोगों को मैंने देखा है कि ज़िंदगी के जद्दोजहद से जब उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है, तो वो इतने विचलित हो जाते हैं, इतने व्यथित हो जाते हैं, इतने पीड़ित हो जाते हैं, इतना संतरास झेलने लगते हैं, तो आत्महत्या तक की सोचने लगते हैं। और आत्महत्या तो सबसे बुरा पाप है, इससे बड़ा पाप तो कोई है ही नहीं। साथियों, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि यदि आप बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं, दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं, संतरास झेल रहे हैं, व्यथित हैं, परेशान हैं और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप अपने को अस्वस्थ मान रहे हैं, तो इस वीडियो को आप देखें, बार बार देखें, रिपीटेशन करें इसकी। और इस वीडियो के माध्यम से ये जानने की कोशिश करें कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसके द्वारा मैं फिर से उभर सकता हूँ, फिर से उठ सकता हूँ, मतलब अपने मुकाम को फिर से हासिल कर सकता हूँ। अगर ऐसा करने में आप सफल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि समाज में, जीवन में फिर से नए सिरे से आपकी वापसी हो जाएगी। और मैं इस वीडियो को बनाने में, आज चूंकि मैं वीडियो जब बना रहा हूं, तो यदि आपकी वापसी हो जाती है, मेरे इस वीडियो के द्वारा अगर 1, 2, 4, 6, 10 लोगों को भी नया जीवन मिल जाता है
और अपने उस पीड़ा से वो बाहर निकल आते हैं तो मेरा वीडियो बनाना धन्य हो जाए, अच्छा हो जाएगा और मैं अपने आप को धन्य महसूस करूंगा अगर दो लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल जाता है। तो साथियों, जो लोग परेशानी से गुजर रहे हों, व्यथित हों, परेशान हों, चिंतित हों, मानसिक अवस्था सही नहीं हो पा रही हो, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हों, तो पहली चीज़ किसी भी गलत काम की तरफ ना जाएं। पहले तो ये हो गया। और दूसरा, अपने अंदर की ऊर्जा को फिर से निकालें और अपने अंदर की ऊर्जा का प्रकटीकरण करके किसी भी तरीके से फिर से अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करें। और एक चीज़ मैं बताऊं, लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि जब बुरी स्थिति आती है ना, तो दोस्त, अहबाब, साथी, सहयोगी, मित्र तो साथ छोड़ते ही छोड़ते हैं, अपना मन भी, अपना मस्तिष्क भी साथ छोड़ देता है। हमेशा निगेटिविटी आती है और उस निगेटिविटी को रिपीटेशन करते करते, बार बार करते करते ना वो निगेटिव ही हो जाता है। तो अभी इसी समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो जो लोग मेरे वीडियो को देखें, जो भी इस वीडियो को देखें, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अभी निगेटिविटी अपनी निकाल दें। जो भी नकारात्मकता उनके अंदर की है उसको तुरंत निकाल दें और नकारात्मकता निकालने के बाद वो अपने आप को पॉजिटिव कर लें। और जिस दिन से वो पॉजिटिव करेंगे ना, देखिए, बार बार कोई चीज़ जब आप दोहराव करेंगे तो वो होने लगेगा। जैसे अभी आपके मन में जब आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो अच्छी स्थिति ना होने की वजह से आपके मन में नकारात्मकता आ गई है, तो इसको पहले आप डिलीट कर दें, वॉश कर दें। और डिलीट वॉश करने के बाद जानते हैं ना, आप तुरंत से जो है अभी पॉजिटिव होना शुरू कर दें। और ये बार बार कहें, सोते समय जब आप सोने जा रहे हों तो कहें कि मैं सफल हूँ और मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार सुंदर है, अच्छा है, बेहतर है, समाज भी सुंदर है और संसार भी सुंदर है और मैं प्रसन्नता को प्राप्त हो रहा हूँ। यह दोहराव आप बार बार करें और जब सुबह उठे ना, तो इसी दोहराव के साथ उठें कि प्रभु मेरे साथ है और सब सुंदर है, अच्छा ही होगा, सब अच्छा हो रहा है। और जब ये आप कहना शुरू कर देंगे ना, तो देखिएगा कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको प्राप्त होने लगेगी और उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जो है आप ओतप्रोत होकर के आपकी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी और आप इतने घनीभूत हो जाएंगे कि आपके सारे काम जो अभी टूट रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, बन नहीं पा रहे हैं, किसी भी काम को जब करते हैं तो उस समय जब शुरुआत जैसे होती है वैसे ख़त्म हो जाता है, तो फिर बनने लगेगा, होने लगेगा। और ऐसी स्थिति आएगी ना कि आप मिट्टी को भी छूओगे भाई तो सोना हो जाएगा। तो इतना मेरे कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि आप किसी भी तरीके से अपने अंदर धनात्मक, जिसको कहते हैं पॉजिटिविटी, लाओ। और यदि मेरे इस वीडियो से आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है तो मैं समझूंगा कि वीडियो मेरा सफल रहा। किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन होगा कोई तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। मैं दूसरी वीडियो को कमेंट बॉक्स में जब आप लिखेंगे, जब अपनी पीड़ा, दर्द, तकलीफ़ जिससे भी आप गुजर रहे होंगे, तो उस कमेंट बॉक्स में जब आप लिखेंगे कि भाई ये मुझे दिक्कत है और इन दिक्कतों का सामना मैं कर रहा हूँ, तो आप मेरे कहीं ना कहीं मेरे संपर्क में आ जाएंगे और उसका उत्तर मैं दूंगा। और चाहे मैं लिख करके दूं और चाहे नेक्स्ट वीडियो बना करके दूं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि हम आपके साथ हैं। किसी भी, देखिए, विचारों की ही दुनिया है, विचारों का ही संसार है और जो मैं विचार भेज रहा हूँ ना, ये विचार जब आप तक जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपके अंदर परिवर्तन आएगा, आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। तो अंत में मैं श्रोताओं से, अपने दर्शकों से ही कहना चाहूँगा कि मेरे इस विचार को जो मैंने अभी अभी कहा है, इसको ग्रहण करें और यदि आप ग्रहण कर ले जाते हैं, इस वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ प्राप्त कर लेते हैं, तो इतना ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। जिनको राहत हो, जिनको जो है इससे राहत मिल जाए इस वीडियो के द्वारा, वो लिखें कि मैंने अभी अभी अपना जीवन परिवर्तित कर लिया है और मैं अब सकारात्मकता अपने अंदर ला चुका हूँ और मैं सकारात्मक हो गया हूँ, निगेटिविटी मेरे अंदर से दूर हो गई है, इतना लिख दें। और जो लोग अभी भी उहापों में फंसे हैं, कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो अपनी परेशानी और दिक्कत को कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं उसका कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर बताऊंगा वीडियो बना करके और किसी भी तरीके से। और आपको पुनः प्रणाम करते हुए मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूंगा। आप इसी तरीके का सहयोग भारत खंडे 9 को बनाए रखें। हो सकता है कि मेरे वीडियो के द्वारा तमाम लोगों के जीवन का परिवर्तन हो जाए। इसी में मुझे प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, आनंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।